चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 31। 31वां क्वेश्चन है। 31वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए। किसी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं हमें, वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल। जहां पर ए बी क्या है, एक डायमीटर है किसी सर्कल का, हुज सेंटर इज 2, -3, और जिसका सेंटर है 2, -3, एंड बी है हमारा 1, 4। पूरा क्वेश्चन समझ में आया? यानी एक सर्कल है, सर्कल का एक डाया है ए बी में ए बिंदु मुझे निकालना है, बी बिंदु दिया है और सेंटर बिंदु दिया है। सेंटर क्या हो गया, ए बी का एक तरीके से मिड पॉइंट हो गया है ना, डेफिनेटली एक मिड पॉइंट हो गया। अब सर्कल को भूल जाओ, सर्कल को भूल जाओ, तो लाइन सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है, मुझे ए पॉइंट निकालना है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, एकदम इजी, एकदम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है बच्चा, देखो पहले समझो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा, मैं एक फिगर बना देता हूं, सबको समझ आ जाएगा। उसके बाद सब आपने आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं बिना मेरी हेल्प के। देखो समझो, ये इसका डाया है, ठीक है, ये क्या है, इस सर्कल का डाया है। ये सर्कल का डाया हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास दो बिंदु थे, दो बिंदु दे रखे हैं, एक ये ए और ये बी। ये डाया है, देखो डाया यही तो होता है किसी भी सर्कल का, ठीक है। उसका सेंटर, सेंटर है मान लो ये, तो ये सेंटर बिंदु दे रखे हैं, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं कितने, 2, -3, और हमारा 1, 4 दिया है किसको, बी को, 1, 4, 1, 4 दिया है, ठीक है। तो मुझे ए निकालना है, मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन है। अगर इस आप सर्कल को एक मिनट के लिए भूल जाओ, सोचो इस सर्कल को अगर हम यहां से क्या कर दें, गायब कर दें, अगर इस सर्कल को आप भूल जाओ, तो बताओ, देखो सिंपल सी एक लाइन सेगमेंट है ए बी, उसका मिड पॉइंट दे रखा है, यानी एक्स वाई दे रखा है। हमारे इसको हम मानते थे, क्या मानते थे इसको भाई, इसको हमने हमेशा माना है क्या भाई, x1 y1, ठीक है, और इसको हमेशा माना है क्या, x2 y2, ठीक है। और ये क्या मानते थे हम, ये मानते थे ये हमारे x और y हैं, ये हमारे x और y हैं। तो जब मिड पॉइंट निकालना होता था किसी भी लाइन सेगमेंट का, तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या था भाई, मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला बताया था हमने, x के लिए बताया था x1 प्लस x2/2, है ना, और y के लिए बताया था हमने फॉर्मूला y1 प्लस y2/2, यही फॉर्मूला बताया था। और इसी की सहायता से देखो, आपके पास x है, आपके पास x2 है, आपके पास y है, आपके पास y2 है, आपको y1 निकालना है। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, देखो है ना, एकदम इजीएस्ट वे क्वेश्चन हो गया। तो हम मान लेते हैं लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ए इज x1 एंड y1, ठीक है। मान लो इसको लिख भी देते हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज भी लिखनी चाहिए है ना, और लिख के आनी चाहिए आपको एग्जाम में बताने के लिए। लेट द कोऑर्डिनेट of point A be x1, y1, x1 और y1 मान लिया हमने, x1 y1 मान लिया, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्या दिया हमें, मिड पॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या दे रखा है हमें, 2, -3 दिया है, एंड बी क्या दिया है, बी दे रखा है हमें 1,4 दे रखा है। अब हमारे पास फॉर्मूला ये है, देखो यहाँ पे अगर इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, तो इसको मैं 2x, 2 को इधर लेके 2x माइनस x2 को इधर ले आओ बराबर x1। देखो x1 निकालने का फॉर्मूला आ गया, यानी x1 जब x2 निकालना हो तो x1 को इधर ले जाना। अगर ये बी पिन ए दे रखा हो, अगली बार क्वेश्चन ऐसा आ जाए एग्जाम में, समझ लो अभी बता रहा हूं, फिर बोलोगे कि सर ये नहीं बताया था, ठीक है। अगर यहाँ ए का वैल्यू दे दे, ए कोऑर्डिनेट दे दे और बी के कोऑर्डिनेट पूछे, तो क्वेश्चन में कुछ अंतर नहीं रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, पर एज ए एग्जामिनर कर सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि फिर कहोगे सर ये क्वेश्चन तो नहीं है एग्जाम में, हमारी बुक में नहीं था, आपने तो ये बताया था कि ए कैसे निकालते हैं। भैया जब ए निकालना सीख जाओगे तो बी भी निकाल लोगे,
ठीक है। जब यहाँ पे मुझे x1 y1 मिल जाएगा तो x2 y2 निकाल लेंगे। यहाँ पे x2 में उधर लेके गया हूँ, अब x1 उधर लेके चले जाना, x2 की वैल्यू निकल आएगी। अब बताओ, देखो अब x1 में x1 बराबर क्या लिखा मैंने, 2x माइनस x2, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से y2 बराबर लिख देता हूं मैं डायरेक्टली, ठीक है, 2y माइनस y1, ठीक है। सॉरी, देखो मैंने यहीं पे गलती कर दी ना, यहाँ पे हमें y1 की वैल्यू निकालनी है, तो इनको इंटरचेंज कर दो आपस में, यानी यहाँ आएगा y1, यहाँ आएगा y2, यहाँ हमारा y2 आएगा। अब देखो फॉर्मूले में रख दो सारी वैल्यूज, सारी वैल्यू रख दो, ये आपका बन गया एक तरीके से क्या, फॉर्मूला बन गया, x1 और y1 निकालने का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। ऐसे ही हमारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं बेसिकली। तो देखो अब यहाँ पे मुझे पता है ये मेरा x है, ये मेरा y है, और ये मेरा x2 है और ये मेरा y2 है, ठीक है। मैंने वहां भी लिखा है, देखो नीचे है ना, वहां भी लिखा है। अब जरा मैं इस सर्कल को वापस ले आता हूं ताकि आपको समझ में आता रहे कि हाँ भाई ये सर्कल था। चलिए अब देखो, अब देखो आप यहाँ पे वैल्यूज रखो, x1 बराबर 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, माइनस x2 की वैल्यू कितनी है, x2 है 1, ठीक है, x2 है 1, तो x1 बराबर कितना हो गया 4 माइनस 1, यानी कि x1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। x1 की वैल्यू कितनी आई, 3 आ गई। देखो यहाँ पे वैल्यूज रखो, y1 बराबर 2 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो माइनस का 3 है ना, और माइनस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है 4, कितनी है वैल्यू 4 है। अब देखो y1 बराबर 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस का हमारा कितना हुआ 4, ठीक है। तो कितना हो गया y1 कितना हो गया माइनस 10 हो गया, y1 कितना हो गया हमारा माइनस 10 निकल आया। तो x1 आ गया ये, y1 आ गया ये, तो हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ A is 3, माइनस 10, 3, माइनस 10, ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए निकल के किसके, ए बिंदु के। अब जब बच्चा बी के पूछे तो आप ऐसी प्रकार से बी के भी कोऑर्डिनेट निकाल के आ सकते हो बिना किसी समस्या के। बोलो आई बात समझ, ठीक है। तो बात समझ आ गई ना बिल्कुल एकदम, तो अब आपको कोई समस्या नहीं होगी इस चैप्टर के अंदर मेरे हिसाब से। देखो हमने सेक्शन फॉर्मूला के जितने भी टेढ़े मेढ़े आड़े टेढ़े क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट सब कर लिए हैं, और भी देखेंगे, चलो एक दो क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कहाँ से लाएंगे, इनविक्टा ऐप से। इनविक्टा ऐप कहाँ मिलेगी, प्ले स्टोर पे जल्दी से जाओ, फोन में डाउनलोड कर लो इनविक्टा, और अपने क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दो, एक्सरसाइज करना शुरू कर दो, ताकि आपको जहां कहीं भी अटकते हो वो अटकना भूल जाओगे, जो लटकना अटकना झटकना सब भूल जाओगे। तो आपने क्या हो जाएगा, सीधे उत्तर पे पहुंचोगे, कैसे, प्रयास कर करके। जितना प्रयास करोगे उतने ही सफल होगे, यानी कि अपनी मंजिल तक पहुंचने में उतना ही जल्दी पहुंच पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है,